हर पल में कर्म अपनी इफेक्ट बताते हैं। चाहे घर में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे धर्म क्षेत्र में हो, चाहे 14 राजो लोक के किसी भी कोने में हो, चाहे नरक में हो, चाहे सर्वात सिद्ध विमान में हो, और सिद्ध शिला के ऊपर भी जो सिद्ध शिवाई के जीव है ना, सिद्ध शिला के ऊपर जहां सिद्ध भगवान है वहां पर पृथ्वी का एक जीव भी है, अप का एक जीव भी है, वनस्पति का एक जीव भी है, उनको भी कर्म नहीं छोड़ते। कर्म हर पल हर क्षेत्र में, एनी टाइम एनीवेयर क्या करते हैं, अपनी इफेक्ट बताते हैं। और जब कर्म अपनी इफेक्ट बताते हैं तब कर्मों की इफेक्ट से आत्मा कई बार क्रोधित हो जाता है, कई बार रागी हो जाता है, और कई बार मायूस अपसेट भी हो जाता है। आज एक अलग ही सब्जेक्ट पर मैं आ रहा हूं। हमारे यहां पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते गुरुदेव मेहनत बहुत करते हैं लेकिन इनकम नहीं होती है। मेहनत बहुत की थी लेकिन क्या मालूम लास्ट मिनट पर सब कुछ। मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूं, ठीक है घर चल जाता है, ठीक है थोड़े बहुत काम हो जाते, लेकिन मेरी जो भी डिजायर है ना वो पूरी नहीं हो रही है। कुछ रास्ता। भगवान ने कहा कुछ भी आना, कुछ भी जाना, कुछ भी मिलना, कुछ भी खोना, चाहे इनकम होनी और चाहे खर्चे, सभी पर किसका पंजा है? किसका? सभी पर किसकी इफेक्ट है? भगवान ने कहा हर एक संयोग पर कर्मों की इफेक्ट होती, हर संयोग पर कर्मों की इफेक्ट होती। आपकी जो भी इनकम, आपकी जो भी संपत्ति, आपकी जो भी अनुकूलता है, वो भी भगवान ने कहा कि उच्च गोत्र पुण्य कर्म का उदय होता है तभी आपके हाथ में संपत्ति आती है। यदि आपके उच्च गोत्र पुण्य का उदय नहीं होता है तो आप चाहे जिंदगी भर मेहनत कर लो, चाहे कितनी ही मेहनत कर लो, आपने देखा होगा कि कई लोग सिर्फ एक साइन करते हैं करोड़ों कमा लेते हैं, और कई लोग सुबह से शाम तक, दिनों से महीनों तक, सालों के सालों तक मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी लास्ट में तो जीरो का जीरो ही होता है। क्योंकि भगवान ने कहा संपत्ति पुरुषार्थ से नहीं आती, संपत्ति पुण्य से आती है। संपत्ति पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं होती है, पुण्य से आती। पुरुषार्थ हम बहुत सालों तक करते लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आता, और कई बार क्या होता है मालूम है, थोड़ा सा बस एक बात की और रिजल्ट आ गया। क्यों? कि जिस दिन आपके उच्च गोत्र पुण्य का उदय स्टार्ट होता है ना, ऑटोमेटिक आपकी इनकम, आपकी संपत्ति, आपकी अनुकूलता, आपको जो भी स्टेटस चाहिए वो सभी मिल जाते। क्योंकि उच्च गोत्र पुण्य के उदय से जाति, कुल, बल, रूप, तप, सूत्र, लाभ और ऐश्वर्य 8 चीजों की प्राप्ति होती है। भगवान ने कहा उच्च गोत्र कर्म की 8 प्रकृति होती, 8 नेचर होते हैं। जाति, श्रेष्ठ जाति, श्रेष्ठ कुल, श्रेष्ठ बल, श्रेष्ठ रूप, सौंदर्य, श्रेष्ठ ज्ञान, जाति, कुल, बल, रूप, तप। कई लोग क्या होते मालूम है, पचखंड लिए मांस खमन, डायरेक्ट मांस खमन के पचखंड और मांस खमन इजीली। और कई लोग सुबह की दोपहर होती ने, गुरुदेव बहुत वॉमिटिंग हो गई, और फिर करना तो मांस खमन था लेकिन एकाष्टना भी नहीं हो पाया। क्यों?
जिसके उच्च गोत्र पुण्य कर्म का उदय होता है वही विशिष्ट तप की आराधना कर सकता है, उसके बिना वो आराधना भी नहीं कर सकता। तप की प्राप्ति, सूत्र की प्राप्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति, बल की प्राप्ति, भगवान ने कहा कि जाति कुल बल रूप तप सूत्र लाभ और ऐश्वर्य सभी प्रकार के लाभों की प्राप्ति भी उच्च गोत्र पुण्य के उदय से होती है। पूरा सिद्धांत है उच्च गोत्र पुण्य कर्म के उदय से यदि प्राप्ति होती है तो भगवान ने उसका भी एक रास्ता बताया कि उच्च गोत्र पुण्य कर्म बंध के रास्ते क्या है। यदि उच्च गोत्र उदय में आता है तो संपत्ति मिलती है, लेकिन उच्च गोत्र यदि बंध में ही नहीं हुआ तो उदय में कभी आने वाला ही नहीं है। उच्च गोत्र कर्म का बंध कैसे होता है? भगवान ने कहा नम्रता, पोलाइटनेस, नम्रता, पोलाइटनेस, विनय, वंदना, झुक जाना और किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं करना, किसी भी प्रकार का, वो उच्च गोत्र पुण्य का कारण बन जाते हैं। आप लोगों ने एक बात देखी होगी, कई लोग हैं ना अचार बहुत अच्छा बनाते हैं, कई लोग अचार बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है मालूम है, मारा जेव अथाणु कोई बना भी ना सके। नेक्स्ट आप 2-3 दिनों में देखोगे उसका जो अचार होगा ना उसके ऊपर क्या आ जाएगी। इसलिए आपके यहां पर एक प्रोसेस स्टार्ट होगी। क्या क्या प्रोसेस चालू हुई है? टचवुड। कुछ ऐसे बोल गए ना तो बाद में क्या करते हो आप लोग? टचवुड करते हो, बहुत सारे लोग करते। लेकिन वो टचवुड का मेन मीनिंग क्या था कि मेरे से अहंकार हो गया, मेरे से किसी भी भावना का अंदर में से ईगो हो गया, मेरी किसी भी आर्ट का मेरे अंदर में ईगो हो गया है, मुझे वो ईगो को क्या करना है? डाउन करना है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट टचवुड करते हैं। लेकिन भगवान ने कह दिया कि जहां कहीं पर भी अहंकार आया ना तो वो व्यक्ति जो भी फील्ड का अहंकार करता है ना उसमें से कहीं ना कहीं क्या हो जाता है? आपको मालूम है प्रवचन के पहले हम लोग वंदना क्यों करते हैं, अरहम क्यों करते हैं, नमस्कार क्यों करते हैं, मंगलाचरण क्यों करते हैं? क्योंकि हम परमात्मा को कहते हैं जो भी हमारे द्वारा व्यक्त होने वाला है वो सिर्फ आपकी कृपा से होने वाला है। जब हम कृपा के भावों को अंदर में लाते हैं तब हमारे अंदर की पोलाइटनेस आ जाती, हमारे अंदर की नम्रता आ जाती, और मैंने किया, मैंने ऐसे किया, मैंने इस प्रकार से किया, ये प्रकार का जो कर्तृत्व भाव होता है ना वो भाव हमारे अंदर से क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। आपने संसार में देखा होगा कि कई लोग पहले बहुत संपत्ति थी और अभिमान बहुत था, और फिर उसने जो भी ईगो किया था ना तुरंत ही थोड़े ही दिनों में बिजनेस में कहीं ना कहीं डाउनफॉल आने लगा, कहीं ना कहीं उसके बिजनेस में किसी प्रकार का लॉस होने लगा, किसी ने उसके साथ चिटिंग कर दी और बहुत सारे रुपए ले गए, कहीं पर कोई काम अटक गया तो अटक गया, फिर सालों तक वो काम आगे नहीं बढ़ा। लगता था कि वो तो आज ही हो जाने वाला है, लगता था वो तो अभी हो जाने वाला है, लेकिन हुआ ही नहीं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं क्या किया होता है? अहंकार। जब अहंकार होता है तो भगवान ने कहा नीच गोत्र कर्म का बंध होता है। गोत्र कर्म की 2 प्रकार होते हैं, उच्च गोत्र कर्म और नीच गोत्र कर्म। नीच गोत्र कर्म से क्या होता है? नीची जाति, नीचा कुल, नीचा रूप, जो भी डाउन होता है, जो एकदम लो लेवल पर होते हैं, जाति कुल बल रूप तप सूत्र लाभ और ऐश्वर्य, जो डाउन क्या होता है? उसकी सामान्यता होती है। हमें इस बात को बहुत समझना है। कई व्यक्ति को आपने देखा होगा कि नौकरी की शुरुआत की, वो 10-12 हजार 15 हजार पगार था, सैलरी थी, घर चल रहा था, कठिनाइयों से घर चल रहा था, लेकिन वो 15 हजार की नौकरी वाला करते 50-60 साल तक उसी दुकान में, उसी जगह पर, उसी कपड़े की दुकान में वही कपड़ा खोलता था, बताता था, करता था, और 60 साल निकाल दी। और आपने देखा होगा कि शुरुआत की थी चाय की किटली से, और फिर जाकर धीरे धीरे जाकर प्रधानमंत्री की सीट पर बैठ जाता है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है? कोई व्यक्ति जो लेवल पर होता है वही लेवल पर जिंदगी बिता देता है, और कई व्यक्ति चाय की किटली से लेकर
प्रधानमंत्री की सीट तक पहुंच गई। क्यों? भगवान ने कहा जिसने किसी भी बात का अहंकार किया, जिसने किसी भी बात का अहंकार किया ना, वो अहंकारी व्यक्ति जहां होता है ना, वहां का वहां रह जाता है। और जिसने नम्रता रख दी, उसने क्या किया, संसद की एंट्री के वक्त संसद को भी क्या कर दिया, प्रणाम कर दिया। और प्रणाम करने के बाद उसने संसद में एंट्री ली। जो व्यक्ति के अंदर में नम्रता के भाव आ जाते हैं, उसके उच्च गोत्र पुण्यों का बंद होता है। और जिसके अंदर में अहंकार आ जाता है, उसके कौन सा कर्म का बंद हो जाता है, नीच गोत्र का बंद होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उच्च गोत्र और नीच गोत्र कर्म जब बंद होते हैं ना, तब उसका रिजल्ट सालों के बाद नहीं आता। भगवान ने कहा 8 मुहूर्त में उसका रिजल्ट आ जाता है। मीन्स की 8 घंटे में, मीन्स के 8 घंटे में उसका रिजल्ट आ जाता है। ये सबसे बड़ा जैनिज्म का सीक्रेट है। किसी भी व्यक्ति ने किसी भी जगह पर अहंकार किया ना, भगवान ने कहा सिर्फ 8 घंटों में उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। 8 मुहूर्त में उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है और फिर सालों के सालों तक रहता है। इसीलिए आपके अंदर की किसी भी क्षमता को, आपके अंदर की कोई भी क्षमता है, क्षमता ऐसे आती है कि किसी ने सिखाई हुई होती है। क्षमता ऐसे ही नहीं आती, मानो कि किसी को सब्जी अच्छी आ जाएगी, अचार अच्छा बनाना आ गया, कोई रोटी अच्छी बना, किसी ने सिखाया था कि अपने आप आ गया था, सिखाया था। आपको हमेशा के लिए क्या करना है, आपके अंदर में चाहे बेस्ट में बेस्ट आर्ट आ जाए, अच्छी से अच्छी आर्ट आ जाए, आपको हमेशा के लिए क्या करना चाहिए, मेरी सास ने मुझे सिखाया था, मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, मेरी सिस्टर ने मुझे सिखाया था, उसने मेरे को सिखाया था, मेरी देरानी ने मुझे सिखाया था, मेरी जेठानी ने मुझे सिखाया था। अपने आप में आपका अहंकार क्या हो जाएगा, डाउन हो जाए। जो कहता है ना कि मुझे सिखाया था, लेकिन मुझे सिखाया था ये बोलना, मुझे सिखाया था ये बोलना, सेलो के अघरू મને એમણે શીખવાડ્યું તું, મને સાસુએ શીખવાડ્યું હતું બોલવું। આમ જાણે કે 20 મણનો પથ્થર ઉપાડ્યો હોય ને, કેટલો ભારે લાગે, આમ જાણે કે 20 મણનો પથ્થર ઉપાડ્યો એટલો ભારે લાગે। કેમ? કેમ કે આપણને ક્રેડિટ દેતા આવડતું જ નથી। જેને ક્રેડિટ દેતા આવડે છે ને, એને લાઈફમાં ક્યારે પણ બિઝનેસમાં લોસ ન થાય। જેને ક્રેડિટ દેતા આવડે છે એને લાઈફમાં એનો બિઝનેસ ક્યારેય ડાઉનફોલમાં ન જાય, ન જાય, ન જાય, ન જાય। કેમ? भगवान सर्वज्ञ, जिसने जगत के पूरे सीक्रेट को ओपन कर दिया, जिसने यहाँ बैठे बैठे चंद्र का डिस्टेंस कितना है, सूर्य का डिस्टेंस कितना है, सूर्य किस प्रकार से घूमता है, जिसने यहाँ बैठे बैठे ऐसे साइंटिफिक प्रूफ दे दिए। ऐसे महावीर ने कहा है कि जिसने अहंकार किया उसका डाउनफॉल होता है, और जिसने विनय किया, जिसने नम्रता रखी, जिसने पोलाइटनेस रखी, वो हमेशा के लिए क्या करता है, अप अप और अप ही करता है। और इसलिए महावीर का एक वाक्य है, संपत्ति विणीयस्य विपत्ति अविणीयस्य। अविनीत को हमेशा के लिए विपत्ति आती है, और सुविनीत को हमेशा के लिए उसके घर में क्या आती है, संपत्ति 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 और संपत्ति आती है। और आप एक बात का अनुभव कर लेना, जहां कहीं पर भी आप कोई श्रेष्ठ में श्रेष्ठ संपत्तिवान व्यक्ति को देखेंगे ना, वो कहीं ना कहीं पर नम्रता, कहीं ना कहीं पर उसके अंदर में विनय, चाहे वो अपने घर की माता को भी वंदन करता है, चाहे वो अपने बिजनेस के कोई भी जिसके पास सीखा है ना, उसको भी वो वंदन करता है। कहीं ना कहीं उसके अंदर में क्या होता है, एक विनयी भाव होता है। और जिसके अंदर में विनयी भाव आ जाता है ना, उसको कभी भी बिजनेस में, उसकी आर्ट की किसी भी फील्ड में कभी भी डाउनफॉल नहीं आता। और जिसने अहंकार कर लिया, भगवान ने कहा जैसे ही अहंकार होता है ना, जिस फील्ड का, जाति का अहंकार, उसको लास्ट में नीची जाति में जन्म मिलता है। ઘણા બધા આપણે સામાન્ય કુલમાં પણ જોતા હશો આ ભેદ શું કામ છે। તમે જોતા હશો ને તમારી આસપાસ કોઈ સામાન્ય કુલવાળા લોકો પણ છે અને કોઈ શ્રેષ્ઠ કુલવાળા, કોઈ હાઈ રાઇઝમાં રહેવાવાળા લોકો પણ છે અને કોઈ ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેવાવાળા લોકો પણ છે। મનુષ્ય તો બેય બન્યા છે, બંને બન્યા છે તો શું મનુષ્ય, પરંતુ બેયમાં શું છે,
ફરક છે. શું કામ ફરક? તમે એવું શું કર્યું હતું કે તમે હાઈ રાઇઝમાં રહ્યો છો? એણે એવું શું કર્યું હતું કે એ ઘણાને તમે જોજો લાઈફ ટાઈમ ગમે એટલી મહેનત કરે ને એ ભાડાના ઘરમાંથી ભાડાના ઘરમાં ને ભાડાના ઘરમાંથી ભાડાના ઘરમાં બિલાડીના 7 ઘર બદલાઈને એના ઘર બદલાયા જ રાખે, બદલાયા જ રાખે, બદલાયા જ રાખે. અને કેટલાકને નક્કી કરે ને એટલે થોડા દિવસમાં એનું ઘર લેવાઈ જાય, ફ્લેટ લેવાઈ જાય, બંગલો લેવાઈ જાય અને આરામથી રહેતા હોય. જોયા છે તમે? વાય? ડિફરન્સ કેમ છે? ફરક કેમ છે? ફરક કેમ છે? બે જણા મહેનત કરતા હોય. અને એવું પણ તમે જોયું હશે કે બે સગા ભાઈઓ, એક વાલકેશ્વરમાં અને એક સામાન્ય છે. કેમ? વાય? ક્યાંક ને ક્યાંક, ક્યાંક ને ક્યાંક, ક્યાંક ને ક્યાંક જેની અંદરમાં કોઈને કોઈ જાતનો ઈગો હોય છે. મને કેમ કીધું? મને કેમ પૂછ્યું નહીં? मैंने तो केवुज જોઈએ, मुझे तो बताना ही चाहिए, मुझे पूछे बिना क्यों कर दिया, ऐसा नहीं चलाऊंगा, मुझे ऐसा नहीं चलेगा, मुझे ऐसा है. जिसके अंदर में अहंकार होता है ना, वो चाहे टॉप में हो ना, वहां से क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है. और फिर एक बार डाउन होने के बाद अप होने में भगवान ने कहा कि कभी कभी तो अंतो क्रोड़ा क्रोड़ी सागरोपम का समय निकल जाता है. कितना? एक बार नीच गोत्र कर्म का उदय स्टार्ट होता है ना, तो अंतो क्रोड़ा क्रोड़ सागरोपम तक वो कर्म भुगतने पड़ते हैं. और कई बार तो 8 करोड़ा करोड़ी सागरोपम तक उसको वही कर्म भुगतने पड़ते हैं. और कई बार बीच में विनय कर दिया, क्षमा कर दिया, नम्रता कर दी. मैंने तेरे साथ बहुत इगोइस्टिक भावों से व्यवहार किया था, मैंने तेरे साथ बहुत बैड बिहेव किया था, मैं आपको क्या करता हूं, आपको मालूम नहीं है? संवत्सरी की क्षमापना आपके बिजनेस को अप करने का उपाय है. संवत्सरी की क्षमापना आपके बिजनेस को अप करने का उपाय. क्यों? क्योंकि जैसे ही क्षमापना होगी आपके अंदर का अहंकार क्या हो गया? अहंकारी कभी झुक सकता है कि नहीं झुक सकता? अहंकारी कभी झुक नहीं सकता. और नम्रता जिसके अंदर में आ गई, जो झुक गया, उसका अहंकार क्या हो जाता है? चला जाता. जिसका अहंकार गया ना, तुरंत ही भगवान ने कहा 8 घंटे में, कितने घंटे में? 8 मुहूर्त में उच्च गोत्र पुण्य का उदय स्टार्ट हो जाता है. इसीलिए हमारे यहाँ पर परंपरा थी कि घर के बाहर जब निकलते थे ना, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, किसी भी काम के लिए, तो पहले घर के वडीलों को क्या करते थे? क्या करते थे? પહેલાના યુગની પરંપરા હતી. હવે તો એ કિચનમાં કામમાં હોય, બીજાના કામમાં હોય, ત્રીજાના કામમાં હોય, જોરથી બમ પાડે જાઉં છું અને પાડે તો પાડે, નકર ક્યારે ગયા હોય? પહેલાના યુગમાં ઘરની બહાર પગ મૂકવો હોય ને, એની પહેલા વડીલોને શું કરવામાં આવતું? નમે, ઝૂકે, વળે, પગે લાગે, જય જિનેન્દ્ર કે, जय श्री कृष्ण के, जय स्वामीनारायण के, અને પછી શું કરતા? પછી બહાર નીકળતા. અને જેવા એ બહાર નીકળે એટલે ઝૂકવાને કારણે શું થઈ જાય? ઝૂકવાને કારણે શું થઈ જાય? કલાકોમાં તેનું રિઝલ્ટ આવવાનું. કેમ? जैसे ही व्यक्ति झुक गया, जैसे ही व्यक्ति झुक गया, तुरंत ही उसके नीच गोत्र कर्म क्षय हो गए और तुरंत ही उच्च गोत्र कर्म का बंद हो गया. 8 घंटे के बाद उसका रिजल्ट आना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा. भगवान ने कहा कि जहां कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति की परिस्थिति खराब है, होता क्या मालूम है? घर का जो मेन प्रश्न होता है, उसके नीच गोत्र का उदय है. और घर में जो रहने वाले हैं ना, उसके उच्च गोत्र का उदय है. अब घर कैसे चलेगा? घर के जो मेन पर्सन है ना, उसके नीच गोत्र का उदय चल रहा है, और घर में जो रहने वाले हैं ना, उसके उच्च गोत्र का उदय. बोलो अब दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे होगा? आपको नहीं मालूम? आप लोगों में कहावत होती है, જ્યાં સુધી દીકરી ઘરમાં હતી ને ત્યાં સુધી કંઈ વાંધો જ ના આવ્યો, પણ એ સાસરે ગઈ ને પછી કોને ખબર, પછી ધીરે 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 ધીરે. क्यों? सुन, દીકરી શ્રેષ્ઠ હતી તો કે નહીં,
એ દીકરીના ઉચ્ચ ગોત્ર પુણ્યનો ઉદય ચાલતો હતો. એટલે એકના પુણ્યના કારણે બાકીના પાપ પુણ્યમાં સંક્રમિત થતા હતા, જેને આપણી ભાષામાં કહેવાય છે સંક્રમણ. એક શ્રેષ્ઠ ઉદયવાળો હોય તો સામાન્ય ઉદયવાળાના કે પાપના ઉદયવાળાના કર્મો શેમાં બદલાઈ જાય? ભગવાન મહાવીર જ્યારે એક નગરથી બીજા નગરમાં જઈ રહ્યા હતા, શેમાં બેસીને જઈ રહ્યા હતા? એક નાવમાં બેસીને જઈ રહ્યા હતા. અને નાવ એકદમ જ શું થવા લાગી? બધાને એમ થયું કે આ બાવો બેઠો છે ને એના જ પાપને કારણે. પણ હકીકત શું હતી કે એના પુણ્યના કારણે બાકીના લોકોનો પાપનો ઉદય પણ શું થઈ ગયો હતો? પુણ્યમાં કન્વર્ટ થઈ ગયો હતો. એટલે જરા પણ તકલીફ ન પડી. તમારા ઘરના જહાજમાં પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ કે આમાંથી પુણ્યના ઉદયવાળું કોણ? તમને ખબર હોવી જોઈએ કે આમાંથી પુણ્યના ઉદયવાળું કોણ છે. અને જે તમારા ઘરમાં પુણ્યના ઉદયવાળું હોય ને, તમે ધ્યાન રાખજો, એનું ક્યારે અપમાન નહીં કરતા, એનો ક્યારે તિરસ્કાર નહીં કરતા, એને ક્યારેય પણ તમે હેરાન નહીં કરતા, એને ક્યારે પણ તમે પરેશાન નહીં કરતા. નહીં તો શું થશે કે એના કારણે તમારા પાપ જે પુણ્યમાં કન્વર્ટ થઈને તમને સુખી કરતા હતા, હવે શું થઈ જશે? એના પુણ્ય તમને ઇફેક્ટ નહીં કરે. એટલે તમને કોઈને કોઈ પ્રકારે દુઃખ આવ્યા વગર, તકલીફ આવ્યા વગર, વેદના આવ્યા વગર, ડાઉનફોલ આવ્યા વગર રહેશે જ નહીં. ઓકે.